नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं कल्पवासी क्षेत्र माघ मेला के और यहाँ पे कुछ लोग मिल गए हमको जिनसे हम जानेंगे कि कल्पवास क्या है, क्यों किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है, आस्था में कितनी शक्ति होती है, ये भी जानेंगे। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते पंडित जी, आप बताइए कि कल्पवास कब से कर रहे हैं 2009 से करें। और कल्पवास के बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। कल्पवास में जैसे वैसे हम तो मतलब ये चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर हमको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, एक अलग ऊर्जा का। हाँ ऊर्जा मिल जाती है कि जी। हम आ जा सकते हैं। और यहाँ पे नहान कैसे होता है आप लोगों का? और यहाँ 4 बजे स्नान हो जाता है। सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 4 बजे। अच्छा, खाना पीना में क्या कैसे रहता है? मतलब खाना पीना में यहाँ पे मैं सुना हूँ कि नॉर्मली खाना खाया जाता है, कोई वैसा नहीं। सात्विक भोजन। तो ये कितने दिन का होता है कल्पवास? कल्पवास कोई निश्चित नहीं है। अच्छा। हाँ, जितना जब तक चल सके, मतलब सामान्यतः कल्पवास 1 महीने का माना गया है, लेकिन पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक लगभग 45-46 दिन का रहता है। और उसमें जो है कुछ लोग बीच में भी चले जाते हैं अस्वस्थता के कारण, और इस ठंड में भी ठंडे पानी से गंगा जी में और संगम में हम लोग स्नान सुबह 4-4:30 तक तो कर ही लेते हैं हर हाल में। और सात्विक भोजन में क्या है, यहाँ लहसुन प्याज ये क्षेत्र में वर्जित है। और जो हम लोग कल्पवास इसीलिए रहते हैं कि भगवान राम जैसे गए वैसे ही हम लोगों को ये महसूस हो कि हम इस गंगा जी के रेत में जो पड़े रहते हैं और पूस के छप्पर में भगवान रहे हैं, तो हम लोग ये कपड़े के घर में जो रहते हैं, इससे हम लोगों को ये आभास होता है कि उस समय त्रेता युग में भगवान ने किस तरह से अपना जो गए होंगे तो कितना कष्ट हुआ होगा, उसी को हम लोग भी अपने इस कल्पवास में दर्शाते हैं। यही कल्पवास का वो है। और मैं वैसे रहने वाला गोरखपुर का हूँ, और मैं रिटायर भारतीय सेना से मैं रिटायर आदमी हूँ, और हमारे गुरुदेव शिक्षक से रिटायर है। आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप रह कब से रहे हैं? मैं पिछले 1 जनवरी से हूँ और अभी 2 फरवरी तक मैं यहाँ रहूँगा। लगभग 33 दिन का मेरा कार्यक्रम है। तो आप इसको कल्पवास को कैसे लेते हैं? एक संघर्ष के तौर पे या एक आस्था की शक्ति के उस पे जो आभास होता है उसके तौर पे? जी, संघर्ष इसमें कुछ नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है। हम सनातन धर्म से हैं, हमने देश रक्षा किया है, और अब जो है अपना हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है उसके आधार पर मैं ये कल्पवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रशासन की इस बार क्या क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? शासन की अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई नहीं है। और एक कहा गया है कि परदेश कलेश नरेशन को, तो इसका मतलब भावार्थ ये निकलता है कि जो आदमी अपना घर छोड़ करके जब दूसरी जगह में जाता है तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन इसको हम कष्ट के तौर पर नहीं लेके देखते हैं, क्योंकि मेरी आस्था गंगा मैया में है, इसलिए हम इसको कष्ट नहीं देखते हैं। और यहाँ पे इस बार स्वास्थ्य विभाग की कैसी सेवाएं हैं जो पिछले कुंभ को देखते हैं? पिछले साल बड़ा मेला था, बड़ा आयोजन था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य की व्यवस्था और बाकी अपने रोड की व्यवस्था ठीक ठाक है, पानी की सप्लाई की व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था सब ठीक ठाक है। इसमें कोई छोटी मोटी तो